जाएगा। जहां 1,27,00,000 रुपए जमा हो रहे थे, वहां हमारे माननीय विधायक महोदय ने 1 रुपए में पट्टा जारी किया है। इसके लिए पूरा अग्रवाल समाज उनका आभारी है। बंधुओं, गौरव प्रसाद गुर्जर को अधिक से अधिक मत दे करके और विजयी बनावे और कांग्रेस का वोट बैठावे। धन्यवाद। हमारे मीना आज हमारे बीच आए हुए हैं, उनका बारी बारी से स्वागत करें। माला सम्माननीय मीना साहब का एक एक करके स्वागत करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि बात चल रही थी अग्रवाल कॉलेज का, जब से वो बना था जब से उसका पट्टा नहीं था, लेकिन माननीय विधायक साहब ने 1 रुपए में पट्टा जारी कर ये दर्शा दिया कि विधायक साहब सर समाज के हितैषी नेता हैं। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, जब लॉकडाउन का पीक टाइम था तो सारे नेता अपने घरों में छुपे पड़े थे, लेकिन माननीय विधायक साहब रोड पर निकलकर आम कॉलोनियों में जाकर आम जनता का दुख दर्द सुना और उनके दुख दर्द को दूर करने का काम किया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई राहुल से और नीरज से कि वो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे भाई मुकेश जी देहात साहब, उनका भी माला पहनाकर और साफा बंधाकर स्वागत करें। ब्लॉक अध्यक्ष भाई मुकेश देहात साहब। मैं सभी से निवेदन करूंगा आपको स्वागत करें। बैठा तो बनवाते इनके, बैठा तो बांधा साहब। आनंद जी मैसो वाले, आप भी स्वागत करें। एमएलए साहब का स्वागत करें। हमारे मुकेश जी देहात साहब, कमलेश जी शास्त्री साहब। अब आ जाओ बैठो। सतीश जी अब बैठ जाओ मिट्टू जी, इधर हो जाओ एक बार। वरिष्ठ कांग्रेस जी कैलाश जी आईबी इंस्पेक्टर, उनका भी स्वागत करें माला साफा बंधाकर। मनोनीत पार्षद बीके जी खंडेलवाल, उनका भी स्वागत करें। वापिस आ गई क्या पता, मुझे देखा नहीं मैंने। हाँ ठीक, बिराजो सम्माननीय हमारे मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी वार्डवासियों, भाई बिट्टू जी, सभी सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्तागण, हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जी देहात साहब, उपस्थित सभी साथियों, 11 तारीख को नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है। हम लोगों को पार्षद के रूप में अपना जनप्रतिनिधि नगर परिषद में भेजना है। आपके वार्ड से गौरव प्रसाद गुर्जर जो कि हमारे बिट्टू जी का लड़का है, मुझे बहुत ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, और इस वार्ड के जो बासिंदे हैं उन पर भी मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमेशा अपना निर्णय
बहुत सोच समझ करके करते हैं। गौरव ये लड़का चाहे आपका वार्ड का नहीं है, लेकिन मिट्ठू जी को पूरा गंगापुर शहर जानता है। और मिट्ठू जी की जो सरल स्वभाव है, शालीनता है, ईमानदार व्यक्तित्व है और मिलनसार है सबसे, इसका कोई ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से यही विनती कर रहा हूं कि हमको इस बार बहुत सोच समझ करके और इस नगर परिषद का बोर्ड का गठन करना है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन जाता है, कांग्रेस का बन जाता है, कोई खास बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो समझदार शहर है, जहाँ के बासिंदे, जहाँ के पढ़े लिखे लोग, जो बुद्धिजीवी हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास कैसे हो पाएगा। आपका, हमारा, पार्षद का, मिट्ठू जी का, सब वार्ड वासियों का अपने कोई जमीन जायदाद का झगड़ा तो है नहीं यहाँ। मेरे कोई मान सिंह के भी कोई झगड़ा नहीं है, वो वहाँ अहमदपुर का रहने वाला है, मैं दूर रहता हूँ बहुत। कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं है कुछ कोई जमीन जायदाद का। ये केवल और केवल विकास विचारधारा की लड़ाइयाँ होती है। वो हम विचारधारा की लड़ाई हम विधानसभा में कर लेंगे, हम लोकसभा में कर लेंगे, आप कर लेना लोकसभा में, विधानसभा में, जिसको जचे जिसको देना वोट, एमएलए किसी को बना देना, एमपी बना देना किसी को भी। लेकिन ये जो समय है, ये तो बहुत समझदारी का काम है कि पैसा कैसे आए यहाँ, सरकार से पैसा आ जाए, खजाने से, सरकार के खजाने से पैसा गंगापुर में कैसे आए, और गंगापुर में पैसा आने का रास्ता एकमात्र ये है कि हम पार्षद कांग्रेस का चुन दें, क्योंकि सारे डेवलपमेंट की चाबी, सारे विकास की चाबी, सारे योजनाओं का अप्रूवल वो सब राजस्थान सरकार से होता है। वहाँ से आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज की कम से कम 200 करोड़ रुपए की राशि आनी है। अमृत योजना का काम अभी जो है पेंडिंग चल रहा है, उसकी राशि आनी है। चंबल का काम अभी चल रहा है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गंगापुर को दीर्घकालीन लाभ देने वाले प्रोजेक्ट हैं। अगले 50 वर्ष तक के प्रोजेक्ट हैं जिससे गंगापुर लाभान्वित होगा। अब ये हमारी समझदारी नहीं है कि एक चलती ट्रेन जो स्पीड से जा रही है और उसमें हम कोई ब्रेक लगा करके उसको रोक दें। हमको समझदारी से काम लेकर के उस ट्रेन की रफ्तार को रोकना नहीं है। जो ट्रेन 100 की स्पीड में दौड़ रही है उसको और 125 की स्पीड में दौड़ाने का काम करना है, और उसको दौड़ाने का एकमात्र रास्ता ये है कि इस बच्चे को भारी मतों से जिता करके भेजो। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे 5 साल, क्योंकि मिट्ठू जी को हमको साथ साथ काम करने का मौका मिला है। इनकी धर्मपत्नी जिला प्रमुख थी और मैं यहाँ से एमएलए था, संसदीय सचिव था। ये बीजेपी से जिला प्रमुख थे और मैं कांग्रेस से था। आप पूछो इन लोगों को, मिट्ठू जी को पूछ सकते हो, हमने कभी
परेशान करना तो दूर की बात है, जिला परिषद की तरफ देखा नहीं। और हमने जिला परिषद के लिए, गंगापुर के लिए जो मांगा, जो हमको मिट्ठू जी ने जिला परिषद से हमको दिया। और अभी पिछली बार मेरी बहू जिला प्रमुख थी और ये बीजेपी वालों ने पूरे 5 साल तक मेरे नाक में दम कर दिया। मेरा एक एक दिन ऐसा निकला महीने के बराबर। आए दिन कोई न कोई पहुंचा, आए दिन कोई न कोई पहुंचा, आए दिन कोई न कोई पहुंचा। और नतीजा ये हुआ कि जो काम हम कराना चाहते थे वो काम नहीं हो पाए। सरकार का विकास के मामले में पूर्ण योगदान रहता है। सरकार के इशारे से, सरकार की स्वीकृतियों से विकास होता है। इसलिए आप लोगों के लिए इशारा ही बहुत है। आपके वार्ड में जो आपने मांगा, मैं आया था यहाँ पर उस समय, चंबल की योजना का, अमृत योजना का जो पानी की पाइपलाइन का काम था, जो मैंने कहा कि कल की तारीख में पाइपलाइन के लिए आदमी आ जाएगा, दूसरे दिन ही आपके यहाँ वार्ड में आदमी आया। तो मैं डेडिकेट हूँ, ये लड़का आपके समर्पित रहेगा, मैं समर्पित रहूँगा। ये एहसान इस लड़के पे नहीं है, ये मेरे ऊपर वार्ड का एहसान रहेगा। मैं पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित रह करके काम करूँगा। लेकिन ऐसी तादाद से, इतने वोटों से जिता के भेजो जो गंगापुर में मैं कह सकूं, छाती ठोक कर कह सकूं कि वार्ड वालों ने मेरा सम्मान रखा है। आपने ये तो तय कर लिया कि इसको जिताना है, ये तो मैंने सुन लिया। लेकिन जीते भी ऐसे अच्छे मतों से जीते, अच्छे बहुमत से जीते, उसकी एक अलग शान है। उसमें आपका भी सम्मान रहेगा, मेरा भी रहेगा। इसी के साथ में मैं विकास के वादे के साथ में इस बार के चुनाव में मैं कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ। इस बार के चुनाव में तो केवल और केवल गंगापुर के हित की बात करना चाहता हूँ और हर उस बुद्धिजीवी से करना चाहता हूँ जो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कोई बसपा का हो, सपा का हो, केजरीवाल का हो, चाहे कोई और निर्दलीय हो। मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार गंगापुर में सब बातों को दरकिनार करके गंगापुर के विकास के वास्ते ये वोट दे दो और ये बोर्ड बना दो। ये समय की बातें होती है, मौके की बात होती है। जब हम 2008 से 13 में थे, मौका था हमारा। आप समझ सकते हो, 1953 में नगर पालिका बनी। इस गंगापुर की नगर पालिका कब बनी? 1953 में। आया अखबार में अभी 15 दिन पहले। 1953 की नगर पालिका को 2013 में जाकर के ये गंगापुर का विकास, सुन लो आप, ये सोच सकते हो गंगापुर में कैसे काम हुआ है। 1953 की नगर पालिका 2013 में जाकर के मेरे हाथों से ही नगर परिषद बनी है, जो बन जानी चाहिए 75 में, 80 में। उस समय जनसंख्या इतनी हो गई थी गंगापुर की। आज तो यूआईटी से भी जो फर्स्ट नंबर की यूआईटी है वो बनने की स्थिति में गंगापुर। लेकिन हम लोग इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए हमने कभी कोई बौद्धिक प्रयास किया नहीं। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे सम्मानीय सब जो एमएलए रहे उन्होंने अपने अपने हिसाब से काम किया। हॉस्पिटल का हमने उसको क्रमोन्नत करवाया। 100 बेड का हॉस्पिटल था जिसमें कोई सुविधा नहीं थी, 150 का करवाया। अब मैंने गंगापुर के हॉस्पिटल को जिला अस्पताल करवा दिया है, जिला अस्पताल। अब जिला अस्पताल हो गया। कॉलेज को भी क्रमोन्नत मैंने ही करवाया।
उसको पीजी करवाने का काम मैंने किया। जो जमीन जो 30 बरस से कॉलेज जमीन नहीं ले पाया था, उसके डिमार्केशन करके चारों तरफ उसकी जमीन का कब्जा मैंने करवाया। बिजली के मामले में 2008 में क्या हालत थी आपको ध्यान है? मात्र 6 घंटे बिजली आती थी 24 घंटे में से। मैंने वो सारी व्यवस्था को खत्म करवा करके और आईएन की जगह एक्सीएन का ऑफिस करवाया यहाँ पर, और 220 केवी का ग्रिड स्टेशन जो दौलतपुर में बन रहा है। आज जो हमारे 24 में से 24 घंटे जो बिजली आ रही है, उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारा ग्रिड बन गया 220 केवी का। तो ये सब चीजें हम लोग बिल्कुल एक एक बिंदु को लेकर के चल रहे हैं। अब एकमात्र उद्देश्य जो बहुत बड़ा जो हम लोग ध्यान रख करके चल रहे हैं, वो है जिससे गंगापुर पिछड़ गया विकास में, वो पानी की सुविधा चंबल वाली। मैंने बहुत कोशिश की थी, इंटेक बेल का काम बिल्कुल जो है कंप्लीट करा करके, और पंप हाउस और फिल्टर प्लांट का काम लगभग तैयार था। 2013 में सरकार बदली, अभी मैं 2017-18 में मैं मुझे ध्यान नहीं है डेट, तो 18 की बात है शायद या 19 की है। सुबह सुबह मैं तो वहाँ देवी स्टोर चौराहे पे था, जो इधर से महिलाएं आ रही थी खारी बाजार से, कुछ 100, 150, 200 महिलाएं कलश रख रखा था माथे पे, और जो है कि साहब चंबल का पानी आ गया, गंगा आ गई गंगापुर में, और आप जो है पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और मिलकर इस पानी की कलश को कहाँ ले जा रहे हैं कि साहब सीताराम जी के मंदिर पे चढ़ाएंगे, पहल पहल पानी आया है, अब कोई दिक्कत गंगापुर में नहीं है। मेरे यार कोई न कोई मामला सुलझ गया दिक्कत। मैंने जाकर के देखा तो ढाक के 3 पास वहां तो कोई वहां भी नहीं हुआ। अब जो है वो सारी व्यवस्था को मैंने देखा, फिर मैं खुद चंबल में गया। चंबल में वहां पाइप लाइनों का ही अता पता नहीं। वापिस से अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर के आया हूँ, वापिस से काम चलवाया है। पूरे वहाँ जो पंप हाउस जो लगे हुए थे, उन पंपों को दुरुस्त करा करके, एक्स्ट्रा पंप लगा करके, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा करके और उनको स्पष्ट कहा है कि किसी भी सूरत में चंबल का पानी गंगापुर में आना चाहिए। और अब हमारी पूरी तैयारी है, अगले 1 महीने के अंदर अंदर 7 टंकियों का हम उद्घाटन कर देंगे और गंगापुर के हर वार्ड में चंबल का पानी पहुंचाएंगे। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। कई चीजें अब बहुत सारे लोग समाज की बातें कर करके और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। मेरे को तो डिक्लेयर ही कर रखा है कि मैं तो अग्रवालों के और वैश्य समाज के खिलाफ हूँ। मेरे तो बिल्कुल लिख ही दिया कि साहब ये तो जो है शहर में अग्रवालों के खिलाफ है। मैंने दुर्गा जी को कहा, मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ किया नहीं कभी। अग्रवाल समाज का हमेशा सम्मान करता हूँ। अग्रसेन भगवान की जयंती निकलती है, वो निकलती है, रैली निकलती है, कभी यहाँ रहता हूँ तो स्वागत करता हूँ। ब्राह्मण समाज परशुराम भगवान की निकलती है तो नीचे खड़ा रहता हूँ, हाजिर रहता हूँ। कोई भी समाज, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, उसमें बुरे लोग भी होते हैं। केवल इस समाज को ये कह करके साहब अग्रवाल समाज के खिलाफ है। अग्रवाल समाज में भी जो गुंडे बदमाश है उनके खिलाफ पहले भी था और अब भी रहूंगा, आगे भी रहूंगा। ये क्या बात है इसमें? जो बहुत अच्छे लोग हैं उनका पहले भी सम्मान था, आज भी सम्मान है, भविष्य में सम्मान करता रहूंगा। ये तो हर समाज में मिलेंगे आपको, मीणाओं में मिलेंगे, गुजरों में मिलेंगे। कोई समाज को इस तरह ब्लेम करना, पूरे समाज को। मैंने उनसे पूछा, अभी अग्रवाल समाज के लोग आए थे जब कि साहब हमारा ये पट्टा नहीं मिल रहा है हमको अग्रवाल शिक्षण संस्थान का। अग्रवाल शिक्षण संस्थान
जो हमारे गंगापुर का बहुत ही मुकुट के रूप में है, सम्मान की दृष्टि से हम लोग देखते हैं अग्रवाल शिक्षण संस्थान को, जिसमें हजारों बच्चियां, लाखों बच्चियां पढ़ करके निकल गई। उनकी जिंदगी वहाँ जो है अग्रवाल शिक्षण संस्थान ने सुधारी है उनकी। उसका मैनेजमेंट कैसा भी रहा हो, लेकिन हमेशा अग्रवाल शिक्षण संस्थान को सम्मान की दृष्टि से सभी समाज के लोग देखते हैं। उसमें ये नहीं है कि साहब अग्रवाल समाज की लड़कियां पढ़ रही है, उसमें तो सारी जो है सारे समाजों की लड़कियां पढ़ती है। मेरी बहू वहीं पढ़ी अग्रवाल शिक्षण संस्थान। जब ये मामला आया पट्टे का तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इसको आज तक पट्टा नहीं मिला। 2 बार दुर्गा प्रसाद जी रह लिए, मान सिंह जी रहे, जिनको इस समाज ने बिल्कुल सिर पे बिठा करके और 98%, 97% वोट दिए। वो लोग पट्टा नहीं दिला पाए, समाज के लोग आए। मैंने कहा 15 दिन के अंदर अंदर कि साहब हमको 1,27,00,000 रुपए का डिमांड नोट दिया है। 1,27,00,000। मैंने कहा 1,27,00,000 का डिमांड नोट एक तरफ रखो, 1 रुपये में पट्टा दिलाऊंगा और 15 दिन में दिलाऊंगा। 15 दिन में 15 दिन के अंदर 1 रुपये में पट्टा दिलवाया समाज का। मैंने समाज वालों से पूछा रे कम से कम दुर्गा जी को कहते सही 10 साल रहे एमएलए, 5 साल मान सिंह जी रहे। ये ऐसे एग्जाम्पल है जिससे आप जो भ्रमित करने वाले लोग हैं उनको जवाब दे सकते हो। मेरे लिए ये तो कह दिया उन्होंने कि मैं अग्रवाल समाज के खिलाफ हूं, लेकिन तुमने क्या किया? जो तुम्हारे पक्ष में है उन्होंने क्या किया समाज के लिए? ये भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं पले बड़े, यहीं जन्म लिया, आप लोगों के बीच में रहे। अग्रवालों का गढ़ रहा है हमारी छोटी उदई, तो हमने उनके बीच में ही हमने हमारा जीवन निकाला। हम उस सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पर कोई इस तरह की बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं मेहरबानी करके आपसे विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप इस मौके का फायदा उठाओ, वार्ड में इस लड़के को जिता करके भेजो और विकास की गंगा बहाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये वार्ड हमारा बहुत पढ़े लिखे लोगों का वार्ड है। ये न केवल इस वार्ड की बात करें, आसपास में भी जो आपके संपर्क में हैं दूसरे लोग, उनसे भी आप गंगापुर में इस बार गंगापुर के वास्ते, विकास के वास्ते लोगों को समझा करके और आप कांग्रेस का वोट बिठाइए, कांग्रेस का चेयरमैन बैठाइए। यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे बहुत बुजुर्ग नेता, हमारे सम्माननीय गुरुजी हमारे थोड़े से इधर उधर हो गए थे बीच में, मैं तो बहुत पूरा आशीर्वाद इनका ही, सरकार धीरावत जी का ही आशीर्वाद थे। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा, जब ये नारा लगता था बाजार में कि राम केस के 3 दलाल, मोहन गोपाल मीठालाल, तो ये उनमें से है जो हमारे पूरा आशीर्वाद हमको जो है शुरू से रहा है इनका, लेकिन इनको ही बका दिया। ये यहाँ कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, दिन भर वो जो है इधर की उधर तो लगे रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को जो है पटरी से उतार देते हैं नीचे। इसलिए गुरुजी मेरे ऊपर तो आशीर्वाद बना के रखो। मैं तो आपका चेला हूँ और चेला ही रहूँगा। हाँ, जो कृपा बना के रखो और इस वार्ड में जो है सब लोगों को समझा करके और वार्ड में यहाँ भी जितवाओ और कांग्रेस को आगे भी जितवाओ। सब जगह चेयरमैन बनेगा तो हमारा आपका सबका भला होगा, गंगापुर का भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर।